नमस्कार, मैं मुकेश धाकड़ और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आज का इतिहास इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। 24 फरवरी का दिन देश के इतिहास में एक बड़ी हिंसक घटना के साथ दर्ज है। साल 1983 में असम में फैली नस्ली हिंसा का सबसे बुरा दौर रहा। असम की इस हिंसा का मुख्य कारण बाहरी घुसपैठियों को माना जाता है। असम के मूल निवासियों का आरोप है कि बंगाल और बांग्लादेश से आए घुसपैठी उनकी संपदाओं पर हावी हो रहे हैं। यही चीज़ 1983 में बड़े पैमाने पर फैली हिंसा का कारण थी। आपसी रंजिश की वजह से साल 1983 में इस दिन भड़के दंगे में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अठारह विलियम ओटिस को भाप फावड़ा के लिए एक पेटेंट प्राप्त हुआ। 1857 पहली अमेरिकी डाक टिकट सरकार को सौंपी गई। 1868 एंड्रयू जॉनसन महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। 1875 स्टीमर शिप SS गॉथेनबर्ग ने कम बैरियर पर ग्रेट बैरियर राइफ के एक सेक्शन को मार डाला और 100 से अधिक मौतों के साथ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पश्चिम में होलोबोर्न द्वीप में डूब गया। 1890 शिकागो कोलंबियन प्रदर्शनी की मेज़बानी के लिए चयन किया गया। 1893 अमेरिकी विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC में कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। 1918 यूरोपीय देश इस्तोनिया ने रूस से स्वतंत्रता हासिल की। 1918 आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया तीनों शहर को ट्रांसकोजेनियाई डेमोक्रेटिक संघीय गणराज्य के रूप में रूस से आज़ादी मिली। 1920 जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक बैठक में एडोल्फ हिटलर ने पार्टी के 25 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और पार्टी ने अपने नेमोटा नाजी पार्टी को बदल दिया। 1945 मिस्र और सीरिया ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1946 कर्नल जुआन पेरॉन राजनीतिकरण के संस्थापक, जिन्हें पेरोनिज्म के रूप में जाना जाता है, अर्जेंटीना के अपने पहले कार्यकाल के लिए चुने गए थे। 1946 राजनीतिक आंदोलन के संस्थापक कर्नल जुआन पेरॉन का अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में उनके पहले कार्यकाल के लिए चुना गया था। 1948 फिल्म से लेकर राजनीति तक का सफर तय करने वाली जयललिता का जन्म हुआ। 1969 मरीनर 6 मार्च जांच संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू की गई। 1974 पाकिस्तान ने आधिकारिक और बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। 1990 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 811 ने होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को छोड़ने के बाद एक अनियंत्रित नियंत्रण को अनुभव किया। 9 यात्रियों को मार डाला जब उनकी सीटों को विमान से चूसा गया। 2003 चीन के जीजीयांग प्रांत में भीषण भूकंप से 257 मरे। 2004 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल कासियानोव को उनके पद से हटाया। 2006 फिलीपींस में तख्तापलट की कोशिश के बाद आपातकाल लागू किया गया। 2006 फिलीपीन के राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकापगल ओरियो ने एक संभावित सैन्य तख्तापलट करने की कोशिश में एक राज्य आपातकाल की घोषणा की। 2008 फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया। उनके भाई राउल कास्त्रो को सर्वसम्मति से चुना गया। 2010 जनरल मोटर से हथौड़ा खरीदने के लिए
टेंगजोंग की बोली चीन में पीपुल्स रिपब्लिक के वाणिज्य मंत्रालय में खारिज कर दी गई। 2011 यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने देश के सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को बचाने का आदेश दिया। 2011 लीबिया में विरोधी गद्दाफी बलों ने त्रिपोली के पश्चिम में स्थित एक शहर जुआरा पर नियंत्रण पाने का दावा किया है। 2012 अपनी सरकार के भीतर एक शक्ति संघर्ष के बाद हेती के प्रधानमंत्री गेरी कोनिल ने इस्तीफा दे दिया। 2012 IAEA की रिपोर्ट है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। 2013 राउल कास्त्रो को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया। 2013 लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 50वें अकादमी पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। अर्गो ने सर्वश्रेष्ठ चित्र जीता। एंगली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए जीत हासिल की। डेनियल डे लुइस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जीत हासिल की और जेनिफर लॉरेंस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जीत हासिल की। 2013 ग्रीस में साइप्रस की मुख्य विपक्षी पार्टी डिसाइड पार्टी के नेता निकोस अनास्तासीदेस ने राष्ट्रपति पद की दौड़ जीती। 2014 शोधकर्ताओं की रिपोर्ट है कि गर्भावस्था के दौरान एसिटामिनोफेन लेने से ADHD का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि बच्चे परिपक्व होते हैं। पहली तिमाही में एसिटामिनोफेन लेने का जोखिम 9% पर सबसे कम होता है, लेकिन पिछले 2 तिमाही में दवा लेने पर शिशुओं में स्थिति की 63% संभावना होती है।